नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हार्ट अटैक के बारे में। जिन्हें भी हृदय रोग है उन्हें किन खास बातों से बचना चाहिए, इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर विकास सिंह। दर्शकों, आपको बता दें कि बिहार के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। सर, अगर हम हार्ट अटैक की बात करें तो जिन्हें भी हार्ट की समस्या है उन्हें किन खास बातों का ध्यान रखना है, किन खास चीज़ों से बचने की ज़रूरत है? तो अगर आपको हार्ट की परेशानी पहले हो रखी है या नहीं भी हुई है तो आप अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना चाहते हैं ताकि भविष्य में होने वाले खतरों से बच सकें। खान पान उसमें से बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाएगी और खान पान का मतलब होगा आप अपने खाने में कुछ ऐसी चीज़ें इंक्लूड करें या एक्सक्लूड करें जिनसे हार्ट का खतरा बढ़ता है। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये हर मौसमी फल सब्जियां आप ज़रूर लें, अपने खाने में इंक्लूड करें। इनसे आपको कई तरह से मदद मिलेगी, केवल हार्ट के ख्याल से ही नहीं। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कैंसर का खतरा कम करती हैं, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो शरीर के बाकी अंगों को मदद करती हैं। तो खान पान में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन एम्पल क्वान्टिटी। तेल का इस्तेमाल कम रखें। तेल हो गया या सैचुरेटेड फैट्स हो गए या फिर रेड मीट हो गया, इनकी मात्रा आप जितनी रिस्ट्रिक्ट करके रखें। बहुत सारे लोग पूछते हैं कौन सा तेल इस्तेमाल करना है, तो टाइप्स ऑफ तेल की में पढ़ने के बजाय आप क्वांटिटी पे ध्यान दें कि आप जितना इस्तेमाल कर रहे हैं उससे मिनिमम आप कितना कर सकते हैं। खाने में नमक की मात्रा को नियंत्रित रखें और नमक बिल्कुल बंद करने की ज़रूरत नहीं। कई लोग बिल्कुल एक्सट्रीम पे चले जाते हैं कि हमने नमक लेना ही बंद कर दिया। नमक की भी ज़रूरत शरीर को नॉर्मली काम करने के लिए पड़ती है। अलग से एडेड सॉल्ट लेने से बचें। कई लोगों को आदत होती है खाने में ऊपर से नमक लेने की, तो वो टेंडेंसी से बिल्कुल बचने की ज़रूरत होगी। स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल जैसी चीज़ों से बचाव रखना होगा। तो ये तो खान पान की बातें हो गई। टहलना बहुत ज़रूरी है, या टहलने की बात कहें या इसको फिर एक्सरसाइज कहें या कोई मॉडरेट लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, कम से कम हफ्ते में 150 मिनट आप एक मॉडरेट लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, आप बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, साइकिलिंग हो गई, अगर आप स्विमिंग करते हैं तो स्विमिंग हो गया, तो इस तरह के किसी क्रियाकलाप में खुद को व्यस्त रखें जिससे शरीर से पसीना निकले, आपकी फिटनेस भी बनी रहे और हार्ट की बीमारी होने का खतरा भी कम हो। सर, अभी आपने फिटनेस की बात की है, तो जो भी हार्ट के जो पेशेंट है क्या उन्हें जिम जाना चाहिए या हेवी तुरंत तो नहीं, तुरंत तो नहीं। शायद जिस समय हार्ट अटैक होता है उस एक पीरियड है जिस समय हम लोग मना करते हैं हेवी एक्टिविटी से, या कई हार्ट की बीमारियां होती है, जैसे किसी के हार्ट की ताकत अगर बहुत कम हो गई, 20-25% हार्ट की ताकत हो गई, या कई बीमारियां होती हैं हाइपरट्रोफी कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, जहां पर कि आप बहुत भारी एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट या कार्डियक अरेस्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कई सिचुएशंस में डॉक्टर आपको सलाह देंगे कि नहीं, आपको हेवी एक्टिविटीज से बचना है। वो तो अलग चीजें हो गई। हम लोग ऐसे लोगों के लिए बात कर रहे हैं जिनका हार्ट अभी स्वस्थ है और आप इसको स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं, या ऐसे लोग जिनको बीमारी हुई वहां से वो रिकवर कर गए और हार्ट को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, ऐसे लोगों की दिनचर्या के बारे में बात हो रही। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात होगी जिनको ध्यान रखने की जरूरत है कि डॉक्टर ने आपको जो भी दवाइयां दी हैं उनको समय से जरूर खाएं। अगर आपके मन में कोई क्वेरीज है, कोई शंका है, तो डॉक्टर से जब भी मिले उसको डिस्कस करें। बट खुद से डॉक्टर बन करके उन दवाइयों को रोक देना या डबल कर देना या आधा कर देना, वो एक गलत सिस्टम होगा आगे बढ़ने का। तो उस पर ध्यान रखें। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के दिन में हार्ट अटैक्स के मामले जो युवाओं में ज़्यादा हो रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा वजह है कि स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है। आप प्रॉपर समुचित नींद तक नहीं ले पा रहे हैं अपने लिए। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट का ध्यान रखें। योगा आपकी बहुत मदद कर सकता है। घर में अगर पेट्स हैं आपके पास, आप उनके साथ समय गुजारें। अगर आपको गायकी का शौक है या आपको म्यूजिक सुनने का शौक है, कुछ समय खुद को दें। आप जिस तरह की भी एक्टिविटीज़ या जिस तरह के भी आप चीज़ों में इंटरेस्टेड हों उसमें थोड़ा समय दें, वो आपको कई चीज़ों से बचा करके रखेंगे। और वजन का नियंत्रण रखें। बढ़ती वजन भी आपके हार्ट के खतरों को बढ़ाता है, तो ज़रूरी है कि वजन बिल्कुल नॉर्मल बनाने की कोशिश करें। और साथ ही सर, जो हम लोग हार्ट के पेशेंट की बात कर रहे हैं, तो हार्ट की जब बात करते हैं तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जिन्हें भी हार्ट अटैक की समस्या है या जिन्हें हार्ट अटैक आया है, तो क्या उन्हें कार्डियक अरेस्ट आ सकता है? तो कई बार कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक की वजह से भी आता है। मान लीजिए पहला प्रेजेंटेशन हार्ट अटैक का कार्डियक अरेस्ट हो सकता है कुछ लोगों में। दूसरा कि अगर आपकी हार्ट अटैक पहले हो रखी है और आपकी हार्ट की ताकत कम हो रखी है तो आपके कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस डेफिनेटली ज़्यादा हैं। तो कई बार हम जो दवाइयाँ देते हैं उनका मकसद होता है कि हार्ट को आप मजबूती दें जिससे कार्डियक अरेस्ट के चांसेस कम हो।
कई बार कुछ स्पेशल डिवाइसेस की बात आपके डॉक्टर आपसे करेंगे। स्पेशल तरह के पेसमेकर्स होते हैं जिनको AICD कहते हैं या CRT कहते हैं। इन मशीन्स का भी काम यही है कि अगर आपको कहीं कार्डियक अरेस्ट आ गया तो मशीन उसको डिटेक्ट करके खुद से एक शॉक दे करके या खुद से एक करंट दे करके हार्ट को चालू रखने में मदद कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों में खतरा हार्ट के मरीजों में कार्डियक अरेस्ट का जरूर ज्यादा है, बट उसके लिए कई उपाय भी हैं। अपने डॉक्टर से जब भी मिलें इसके बारे में वो डिस्कस जरूर करें और उनसे आगे के लिए सलाह लें। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। थैंक यू। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। आप भी समझ पाए हो कि जो भी हार्ट के पेशेंट हैं उन्हें किन खास बातों का ख्याल रखना है या फिर किन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।